राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बहुत ही प्यारे संतों के जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्रों की कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दामोदर स्वामी जी के जीवन चरित्र का श्रवण करेंगे। तो बोलिए संत हरिभक्तों की जय हो। आइए कथा शुरू करने से पहले दोहा श्रवण कर लेते हैं। अब सुनी स्वामी लाल के शिष्य दामोदर विप्र, हित करुणा आए विपिन कीर्तिपुर ते क्षिप्र। भगवत दामोदर कहनी रहनी तिहि अनुसार, प्रण पाल्यो श्री व्यास सुत दियो दिखाई विहार। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत ही प्यारा चरित्र है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री दामोदर स्वामी जी। दामोदर स्वामी जी का जन्म कीर्तिपुर बिहार के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये श्रीमद् भागवत के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अपने पांडित्य द्वारा अनेक जीवों को अपना शिष्य बनाकर उन्हें भगवत प्राप्ति कराई थी। ये वृंदावन आते जाते रहते थे। एक बार इनकी भेंट श्री लाल स्वामी जी से हुई। लाल स्वामी जी का चरित्र हमने कल श्रवण किया था। उनके साथ हुई वृंदावन रस चर्चा पर इनके मन को अत्यंत प्रभावित किया और इन्होंने उनसे अपना शिष्य बनाने का विनम्र अनुरोध किया। मतलब दामोदर स्वामी जी ने श्री लालजी स्वामी को बोला कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। इनके मन की सच्ची लालसा को देखते हुए श्री लाल स्वामी जी ने इन्हें रसोपासना की मंत्र दीक्षा प्रदान करने के साथ ही अनन्य रसिकों के रहन सहन एवं वृंदावन की महिमा भी बताई। फलतः दीक्षा लेने के बाद इन्होंने वृंदावन को अपना स्थायी निवासी बना लिया। अब ये अहमता ममता का परित्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी को निरंतर निहारते हुए उनके अद्भुत चरित्रों का दिन रात गान किया करते थे। इनके देश के लोग जो द्रव्य उनको भेंट के रूप में भेजते थे, उससे ये श्री राधा वल्लभ लाल का उत्तम से उत्तम भोग लगाते और प्रसाद को साधु संतों में बांट देते थे। विशेषता यह थी कि जब लोग इनसे भोग लगवाने वाले के बारे में पूछते तो ये अपना नाम ना बताते हुए कहते कि पता नहीं किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाया है। इस प्रकार ये अपने नाम की प्रसिद्धि को इष्ट सिद्धि में बाधक मानते थे। जय हो। कितने प्यारे भाव हैं। ऐसे भाव सभी के नहीं होते। बहुत बहुत उच्च कोटि के भाव हैं ये, कि अपना नाम कहीं भी नहीं आने देना, किसी भी बड़ाई में नहीं आने देना। आजकल आप और हम देखते हैं किसी की थोड़ी सी बढ़ाई कर देते हैं तो वो बहुत ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन संत ऐसा नहीं करते। वे जानते हुए भी, लोगों को कई बार पता भी होता है कि ये इन संत ने कराया है, लेकिन संत फिर भी नहीं मानते कि उन्होंने कराया है। उनका मन का भाव होता है कि सब प्रभु ने करवाया है, उन्हीं की इच्छा है। जय हो। इनका श्री यमुना जी से बड़ा सच्चा प्रेम था। ये राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी फूल माला चंदन आदि से श्री यमुना जी की नित्य प्रति पूजा करके श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्रसाद का भोग लगाया करते थे। तत्पश्चात वहीं यमुना पुलिन में बैठकर मानसी भावना में श्री श्यामा श्याम की प्रेम क्रीड़ाओं का चिंतन करते थे। इन्होंने अपने हाथ से श्रीमद् भागवत की 10 प्रतियां लिखी थीं और उन्हें गुरुकुल तथा योग्य व्यक्तियों में बांट दिया था। जय हो, जय हो। कितनी कृपा हुई। ये किसी की बुराई भलाई नहीं करते थे। अतः सभी लोग
इन्हें सज्जन मानकर इनका अत्यंत सम्मान किया करते थे। ये किसी की भी निंदा नहीं करते थे तथा यदि कहीं पर किसी की निंदा की जा रही हो तो वे वहाँ से दूर चले जाते थे। वे कभी झूठ भी नहीं बोलते थे और दूसरों के अवगुणों को भी गुण मानकर उनके साथ व्यवहार करते थे। ये अन्य लोगों को अपने से उत्तम मानते थे और स्वयं को सबसे नीचा समझते थे। इन्हें तो विधि निषेध शून्य श्रीहित धर्म उसके उपास्य श्री राधा वल्लभ लाल जी एवं उसके उपासक अनन्य रसिक जन ही अत्यंत प्रिय लगते थे। ज्वर से पीड़ित हो जाने के कारण एक बार स्वामी जी 2 दिन तक श्री यमुना जी ना जा सके। लोगों ने देखा कि अचानक श्री यमुना जी में बाढ़ आ गई और पानी गलियों और बाजारों में भी घुस आया है। इस आकस्मिक चढ़ाव से वृंदावन के लोग अत्यंत भयभीत हो गए और आपस में चर्चा करने लगे कि आज से पहले तो हमने श्री यमुना जी में इतनी अधिक बाढ़ कभी नहीं देखी और ना ही सुनी है। उन्होंने विविध प्रकार से श्री यमुना जी का पूजन किया और भेंट चढ़ाई, लेकिन श्री यमुना जी बढ़ती ही चली गई। वृंदावन में हाहाकार मच गया और लोग अपने घरों एवं दुकानों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। तीसरे दिन श्री यमुना जी ने श्री भागमती बाई जी को स्वप्न में आदेश दिया कि मैं दामोदर स्वामी जी के दर्शन करना चाहती हूँ। जय हो, जय हो। कितने सच्चे संत होंगे कि यमुना जी खुद पूरे वृंदावन में आकर उनका दर्शन करने के लिए पूरे वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रही हैं। आहा, मतलब कितना कृपालु और दयालु चरित्र होगा उनका। तो उसके बाद तीसरे दिन जब भागमती बाई जी ने वो स्वप्न देखा और फिर प्रातःकाल ही भागमती जी ने ये बात सब लोगों की उपस्थिति में स्वामी जी से कही। स्वामी जी ने उस ज्वर पीड़ित अवस्था में प्रतिदिन की तरह ही श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी फूल माला चंदन आदि से श्री यमुना जी का पूजन किया एवं भोग लगाया। तत्पश्चात स्वामी जी ने उसी समय एक पद बनाकर उसकी स्तुति भी की। जय हो। कितने प्यारे भाव, कितना प्यारा आनंद का समय होगा वो। तत्पश्चात उसके बाद स्वामी जी के दर्शन प्राप्त करके श्री यमुना जी वापस लौटने लगीं और लगभग 1.5 घंटे में ही वह अपनी नित्य की जगह पर बहने लगीं। यानी जहाँ वो बहती थीं वहीं पूरा वृंदावन उन्होंने खाली कर दिया। जय हो। स्वामी जी ने अपने घर पर श्री जी की अष्टयाम सेवा विराजमान की हुई थी। सेवा में अनेक प्रकार के बहुमूल्य सामग्रियों के उपयोग को देखकर 2 ब्रिजवासी उन्हें चुराने की इच्छा से एक रात में इनके घर घुस आए। स्वामी जी उस समय भजन में बैठे हुए जाग रहे थे, किंतु उन्हें देखकर भी इन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। बस आंखें बंद किए हुए मन मन सोचने लगे, भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता। ये चोर भी प्रभु के ही हैं और वस्तुएं भी प्रभु की ही हैं। प्रभु इच्छा ही सर्वोपरि है। यदि वे अपनी सब वस्तुएं इन्हें देना चाहते हैं तो मैं बाधक क्यों बनूं? जय हो। ऐसा कोई सोच सकता है? हमारे घर चोर आ जाए तो 200 किलोमीटर तक भी आवाज़ पहुंचा देंगे, चिल्ला चिल्ला कर चोर चोर, पुलिस को फ़ोन कर देंगे। लेकिन भाव देखिए, संतों के भाव ऐसे ही बहुत प्रिय होते हैं। चोरों ने मौका देखकर सब सामान की 2 गठरियां बांध लीं। एक चोर तो दूसरे चोर की सहायता से अपनी गठरी उठाकर बाहर चला आया, किंतु दूसरे चोर पर दूसरी गठरी अकेली उठती ना देखकर स्वामी जी ने स्वयं उठकर गठरी उठवा दी। बाहर आने पर साथी चोर ने पूछा, तूने इतनी बड़ी गठरी अकेले कैसे उठा ली? उसने कहा कि तूने ही तो उठवाई है। चोरों की यह खुसफुसाहट कुछ लोगों ने सुन ली और दौड़कर उनमें से एक को पकड़ लिया और इतना मारा कि वह मर ही गया और गठरी स्वामी जी के यहाँ पहुँचा दी। चोर की मृत्यु सुनकर स्वामी जी अत्यंत दुखी हुए। देखिए, मैंने कहा था ना,
कि हम लोग तो ऐसे ही हैं, चोर देखेंगे तो शोर ही मचा देंगे, लेकिन स्वामी जी ने तो अपना सारा सामान ही उसे दे दिया। उसके बाद उन्होंने उसकी मृत्यु के दुख में उस दिन प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन चोर से वापस ली गई गठरी में जितना सामान था उसको बेचकर प्राप्त धन से इन्होंने उत्तम उत्तम पकवान तैयार कराकर श्री जी को भोग लगाया और प्रसाद को साधुओं को पवाकर उस चोर की जय बुलवाई। जय हो। इस प्रकार जिस धन के लिए चोर ने अपने प्राण गंवाए थे उसे उसका ही धन मानते हुए उन्होंने उस चोर को भी साधु सेवा करने का यश प्राप्त कराया। इस घटना के पश्चात भी ब्रजवासियों ने अनेक बार इनके घर में चोरी की। जय हो। किंतु ये दुखी न होकर प्रसन्न ही होते रहे। इनके यहाँ चोरी की घटना सुनकर यद्यपि अनेक धनवान श्रद्धालु रसिकजन इनके यहाँ आकर श्री जी की सेवा से संबंधित वस्तुएं इन्हें भेंट करते थे, किंतु अब ये उन्हें लेने से मना करते हुए उनका स्पर्श भी नहीं करते थे। एक दिन गिरधर दास जी और पोहकर दास जी नामक दो परम श्रद्धालु रसिक श्री जी की सेवा के निमित्त बहुत से बर्तन, वस्त्र, आभूषण आदि लेकर स्वामी जी के पास आए तथा इनसे उस सामान को स्वीकार करने का आग्रह पूर्वक सविनय निवेदन करने लगे, किंतु स्वामी जी उठ खड़े हुए और यह कहकर मानसरोवर चले गए कि ठाकुर जी की इच्छा है कि अब मैं उनके लिए कोई भी सामान संग्रह नहीं करूं, क्योंकि संग्रह को देखकर ही लोग उसे चुराने के लिए यहाँ आ जाते हैं। इन्होंने उन्हें स्मरण दिलाया कि सामान के पीछे ही पूर्व में एक चोर मारा जा चुका है। इस प्रकार ब्रजजनों को दुख पहुंचाने का महत अपराध भी हो जाता है, और इसके लिए उन्होंने उसी टाइम एक दोहा भी कहा, सखी सखा सब कृष्ण के ब्रजवासी नर नारी, दामोदर जन ने चलो उत्तम यह विचार। जय हो। के अर्थात इसका मीनिंग ब्रज के सब स्त्री पुरुष श्री कृष्ण के सखी सखा हैं, अतः उनके सामने सदैव विनम्र रहना चाहिए, यही सर्वोत्तम विचार है। ऐसा सोचते हुए दामोदर स्वामी जी ने अपने यहाँ की श्री विग्रह सेवा कहीं अन्यत्र पधरा दी और उसके स्थान पर नाम सेवा रख ली। अब ये साधु सेवा में वर्तना के स्थान पर दोना, पत्तल और कुल्हड़ों का उपयोग करने लगे और शेष समय वाणी रचना में व्यतीत करने लगे। स्वामी जी ने रास पंचाध्यायी का ब्रज भाषा में अनुवाद एवं गुरु प्रताप, संत प्रताप और भागवत महिमा आदि विषयों पर सैकड़ों पदों की रचना की है, जिनको पढ़कर अथवा जिनका गान करके अनेक लोग भवसागर से पार उतरते रहे हैं और उतरते रहेंगे। इस प्रकार अत्यंत विरक्तिपूर्ण एवं भावनापरायण जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन दामोदर स्वामी श्री राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण करके सभी संत महंतों के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए नित्य निकुंज में सदा सदा के लिए प्रविष्ट हो गए। इनकी कहनी और रहनी में कोई अंतर नहीं था। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार स्वामी जी को नित्य विहार के दर्शन करा दिए थे। जय हो, जय हो। कितनी कृपा हुई स्वामी जी के ऊपर, और कितना प्रभु की कृपा के साथ साथ श्री जी की कृपा, और उनका अपना जो मन था वो सिर्फ सेवा में ही लगा रहता था। कहते हैं जब आप प्रभु की सेवा करने लगते हैं आपका मन वहीं लगा रहता है, आपके अंदर कोई भी ऊपर नीचे के भाव नहीं आते हैं। इसलिए हमें अपने घर में श्री जी की सेवा को हमेशा पधराना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आप अगर आपके पास युगल सरकार हैं तो आप पोशाक सेवा कर सकते हैं, आभूषण सेवा कर सकते हैं, भोग सेवा कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं
तो भी आप उनकी हर तरीके से सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऐसे सेवा करेंगे तो आपका जो भक्ति भाव है वो जल्दी बढ़ेगा। कहते हैं श्री जी की नाम सेवा सबसे प्यारी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है, और वो नाम सेवा ही किया करते थे। कुछ भी हो जाए नाम सेवा नहीं छोड़ते थे। इतने प्यारे चरित्र हैं ये, इनको सुन के हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी भक्ति का आगमन ज़रूर होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सेवा आप सब ज़रूर करें, संतों की, हरि भक्तों की, साधुओं की, जैसे भी बन पड़े, जितनी भी बन पड़े ज़रूर करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।